राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने धर्मनगरी के उमरी गांव में संत रविदास धाम भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, मंत्री बनवारी लाल, राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार समेत तमाम नेता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम सैनी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 3 गुना ज्यादा वोट मिलने का भी दावा किया है। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है, ये मनोहर लाल जी की नीतियों का परिणाम है। आज मैं जब देखता हूं कि हरियाणा के अंदर आज एक तरफा माहौल, और जब ये चुनाव रिजल्ट आएंगे, जब 2019 के अंदर जितने वोट मिले थे उससे भी 3 गुना ज्यादा वोट दे करके हमारे 10 के 10 कमल के फूल खिल करके नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे। ऐसी ऐसी योजनाएं वो मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चली हैं कि जिसका गरीब व्यक्ति को लाभ मिला है। आज वो परिवार जिनकी चिंता नहीं होती थी, मैं देख रहा था, मैंने एक लाइन पढ़ी है कि मनोहर लाल जी ने ऐसी नीतियां बनाई है कि हरियाणा प्रदेश के 12 लाख से लोग जिनकी कोई चिंता नहीं करता था, उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम वो मनोहर। तो वहीं पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने वन नेशन वन इलेक्शन का स्वागत करते हुए कहा कि इससे देश के संसाधनों, पैसों की बचत होगी। वहीं सीएए को लेकर अनिल विज ने कहा है कि सरकार ने शरणार्थियों को जीने का अधिकार दिया है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी जिससे देश को निजात दिलाना बहुत जरूरी था। सारा साल इलेक्शन होते रहते, कभी कोई होता रहता, कभी कोई होता रहता, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाते हैं, कई कई महीने कोई काम नहीं कर पाते हैं, और खर्चा भी तो कितना होता है। तो अगर ये पूर्व राष्ट्रपति जी के तहत जो कमेटी बनी हुई थी, उन्होंने काफी एक्सरसाइज करके ये एक फार्मूला बनाया है और राष्ट्रपति जी को पेश किया है कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन, एक ही वोटर लिस्ट। आप देखो ये कितनी बचत का, देश की बचत का, पैसे की बचत का ये कदम उठाया है, और बहुत अच्छा कदम है। हर आदमी को इसका स्वागत करना चाहिए। मैं अपने दिल से इसका स्वागत। पूर्व कैबिनेट मंत्री और जेजेपी नेता देवेंद्र सिंह बबली ने अपने निवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। इस मौके पर उन्होंने अधिक ऊर्जा के साथ क्षेत्र की जनता के लिए विकास कार्य करेंगे, ये कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 4.5 साल बीजेपी जेजेपी ने गठबंधन में बेहतर सरकार चलाई और प्रदेश के हित में कार्य किए। अब जेजेपी पहले से लंबी कूद के साथ आगे बढ़ेगी और टोहाना के विकास के लिए कार्य करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सिरसा में बीजेपी के उम्मीदवार अशोक तंवर को भी शुभकामनाएं दी। प्रदेश की बीजेपी सरकार में विकास कार्य तेज गति के साथ करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी के वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 7 में 3,02,52,000 के 16 विकास कार्यों का शुभारंभ किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि हम विकसित हरियाणा की ओर बढ़ रहे हैं और प्रदेश में विकास कार्यों की गति नहीं रुकेगी। मौजूदा सरकार के राज में हरियाणा प्रत्येक क्षेत्र में मजबूत हुआ है। और कुल मिला के आज पूरे शहर में हमने 16 जो काम है, ऐसे 16 कामों का हमने आज शुभारंभ किया। जल्दी ये सारे के सारे काम कंप्लीट होंगे और 3,02,00,000 की राशि इस पर खर्च होगी। तो मैं समझता हूँ इससे काफ़ी कुछ ऐसे काम हैं जो गलियाँ बनेंगी, कुछ ऐसे हैं जहाँ नालियों में पाइप दबेंगे, कुछ इस प्रकार के काम हैं सारे के सारे। तो मैं समझता हूँ इससे काफ़ी राहत मिलेगी, लोगों को बहुत फायदा होगा। और जो पाइप दब रहे हैं उससे गलियाँ चौड़ी होंगी, उससे काफ़ी लाभ होगा। और जो नई गलियाँ हैं, क्योंकि अभी सरकार ने बड़ी संख्या में जो है कॉलोनियाँ अप्रूव्ड की, जो पहले अनअप्रूव्ड थी, उसकी वजह से बहुत से काम रुके थे। तो उनके अप्रूव्ड होने से अब काफ़ी गति हुई काम में, और मैं समझता हूँ जल्दी इस समस्या का जो अभी जो अनअप्रूव्ड था, जहाँ जिस प्रकार से रुके थे, तो धीरे धीरे वो सारा का सारा काम हम कंप्लीट कर देंगे। ये आज बड़ी खुशी की है। आप देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में सब महिलाएं गाँव में से निकल के सब आई, तो इसी खुशी से आई कि भाई ये सारे काम होने लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में। और अब तो हम लास्ट में आए, तो अभी तक जितने भी प्रोग्राम हमने करे, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने उसमें भाग।
तो आगे बढ़ लेते हैं। करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोकसभा से उम्मीदवार बनाए जाने पर आपको बता दें बीजेपी जिला कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला है। विधायक और पार्टी के कार्यकर्ता ढोल और डीजे पर जमकर थिरके हैं। सांसद संजय भाटिया, विधायक रामकुमार कश्यप और हरविंदर कल्याण ने होली से पहले ही गुलाल उड़ाया। कमल में आज जोश और उत्साह का माहौल है। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को करनाल लोकसभा से प्रत्याशी बनाया गया, उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी बहुत ज्यादा उत्साहित है। और तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरह से होली से पहले ही होली का जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर सांसद संजय भाटिया पहुंचे हैं, विधायक हरविंदर कल्याण पहुंचे हैं, विधायक रामकुमार कश्यप पहुंचे हैं और जश्न का माहौल जो है वो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं कि संजय भाटिया ने यहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ जो है होली मनाई है। और अब ढोल की थाप पर जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से भाजपा कार्यकर्ता थिरकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं संदेश है ये कि जिस तरह से पार्टी ने मनोहर लाल को नई भूमिका दी है, उसके बाद पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित है। आप तस्वीर में देख लीजिए किस तरह से पार्टी कार्यकर्ता जोश के साथ, और ये आप तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से पार्टी कार्यकर्ता ढोल की थाप पर थिरकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से भाजपा के अंदर एक बड़ा परिवर्तन हुआ कि अचानक से बीती 12 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने पद से हट गए, तो उसके बाद नायब सैनी को ये जिम्मेवारी दी गई है। और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मुख्यमंत्री की ओएसडी देख सकते हैं जिस तरह से ये जश्न मना रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक संदेश है मुख्यमंत्री को कि उनके लोकसभा प्रत्याशी बनने के बाद बीजेपी ये सीट जो है बड़े माध्यम से जीतेगी। आपको बता दें कि पूरे चुनाव में तो भाजपा के सांसद संजय भाटिया, उन्होंने देश में सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। और अब की बार जो भाजपा के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का दावा है इस बार ये जीत पहले से ज्यादा बड़ी होने वाली है, पहले से ज्यादा बड़ा मार्जिन होने वाला है। तो इस तरह से पार्टी लगातार ये बात और दावा करती रही है कि बीजेपी इस बार सभी लोकसभा सीटें जीतेगी। वैसे में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बड़ी जिम्मेवारी इस बार दी गई है। और बड़ा संदेश जो है पार्टी कार्यकर्ताओं को, प्रदेश की जनता को ये देकर किया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल लोकसभा से मैदान में उतरे हैं। और ये पार्टी कार्यालय पर जश्न दिखा रहा है कि जो बीजेपी कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है और बीजेपी जो है आने वाले चुनाव में पहले से। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस हाईकमान से गुहार लगाई है। कैप्टन अजय यादव ने कहा है कि मेरिट और सर्वे के आधार पर टिकट देनी चाहिए। सुनिए। चुनावी माहौल, और इस चुनावी माहौल में तमाम प्रत्याशी अपनी अपनी पार्टी में कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो वहीं पर बीजेपी की बात करें तो उन्होंने अपनी 2 लिस्ट जो है जारी कर दी और कांग्रेस ने अपनी भी लिस्ट जो है जारी कर दी। लेकिन हरियाणा की मैं बात करूं तो हरियाणा लोकसभा में एक भी प्रत्याशी का नाम अभी तक उन्होंने उजागर नहीं किया। मेरे साथ है पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कैप्टन अजय यादव। यादव साहब से मैं जानता हूँ, यादव साहब किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कल की बात करें तो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें कहीं ना कहीं आचार संहिता जो है वो लगा दी जाएगी। चुनाव आयोग की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उससे पहले अभी तक कांग्रेस ने एक भी, हरियाणा की खासतौर पे मैं बात करूं, किसी भी चेहरे का जो है सामने नहीं लेके आए। पहले तो इलेक्शन कमीशन की जो अपॉइंटमेंट उस पर प्रशंसन लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी है। तो क्या अचानक से जो है आपने सीजीआई को हटा के और अपने नुमाइंदों को बैठाकर अपनी मर्जी के लोग लगा दिए, और उसमें अधीर रंजन चौधरी जी ने उस पर आपत्ति भी जताई है। कैप्टन साहब, बीच में आप नाराज थे, वो प्रदेश प्रभारी हो या कांग्रेस के जो गुटबाजी थे उससे भी कहीं ना कहीं खफा थे, और आपने भी कहा था कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे गुड़गांव लोकसभा से। क्या अब जो पार्टी आप पे एक बार फिर विश्वास जताती है कि कैप्टन अजय यादव फिर मैदान में दिखेंगे? कि मेरा नाम पैनल में डाल दिया उन्होंने, कंसिडर कर रहे हैं, पार्टी का टिकट देके तो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव से कौन भागता है। पैनल की बात करूं तो एक नया नाम यानी कि पैरासूट कैंडिडेट की मैं बात करूं, राज बब्बर, वो भी कहीं ना कहीं पैनल में जरूर देखा जा रहा है कि गुरुग्राम से उनको जो है तैयारी कराई जा सकती है, उनको लड़ाया जा सकता है। राज बब्बर एक व्यक्ति का नाम जानता है गुड़गांव में, एक गांव का नाम जानता है कि क्या एक तमाशा हो रहा है।
जिस तरह एक डुगडुगी बजाता है ना मदारी, लोगों का ध्यान बांटने के लिए, कभी किसी का नाम डाल दो, कभी किसी का नाम डाल दो, ये हो रहा है और क्या हो रहा है। हाँ, तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव, जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि चुनाव में जब ये उतरेंगे, पार्टी पे विश्वास जताती है, तो जो अभी हाल यानी वर्तमान में जो सांसद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनकी कहीं ना कहीं उपलब्धियां जरूर जनता से पूछेंगे कि पिछले 10 साल में गुरुग्राम लोकसभा में ऐसे कौन से विकास कार्य कराए हैं जो उनके आधार पर वो वोट मांगने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कैप्टन अजय यादव की मैं बात करूं तो गुरुग्राम लोकसभा में सबसे ऊपर जो नाम है वो इन्हीं का है। लेकिन एक पैरासूट कैंडिडेट की भी बात चली आ रही है, जिसमें कि राज बब्बर का नाम है। अब देखना होगा कि पार्टी कैप्टन अजय यादव में अपना विश्वास जताती है या फिर राज बब्बर में। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीप के साथ संजय राठौर। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह ने बीजेपी जेजेपी पर निशाना साधा है। विजेंद्र सिंह ने कहा है कि बीजेपी की स्थिति हरियाणा में ठीक नहीं है, कांग्रेस की स्थिति हरियाणा में मजबूत है। साथ ही विजेंद्र सिंह ने जेजेपी पर भी तंज कसा। सुनिए। देखिए, मैं उस स्थिति से पार हो चुका था जहां इस गठबंधन का कोई मायने बचा हो। तो मेरा जो फैसला है वो गठबंधन के जुड़े रहने पे या टूटने पे आधारित नहीं है। और दूसरा, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये गलतफहमी में मत रहो कि गठबंधन टूट लिया। गठबंधन अभी भी यूं ही चल रहा है, पर्दे के पीछे चल रहा है। उसका पहला उदाहरण आपको परसों जो विश्वास मत जो मुख्यमंत्री जी ने लिया है, उसमें जिस प्रकार से जेजेपी ने अपने सभी विधायकों को 3 लाइन व्हिप जारी करके उसमें उपस्थित ना रहने के लिए जो एक निर्देश दिए, उससे स्वाभाविक है कि वो सरकार की मदद में आज भी तत्परता से खड़े हैं। उनकी बी सी डी टीम जौन सी भी वो हैं जो रोल अदा करना चाहते हैं। विभिन्न मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी लंबे समय से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सरकार से मांगे पूरी किए जाने की गुहार भी लगा रहे हैं, लेकिन सरकार सफाई कर्मचारियों से बार बार समझौते वार्ता करने के बावजूद भी उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। जिसके विरोध में नगरपालिका कर्मचारी संघ के बैनर तले सफाई कर्मचारी द्वारा स्थानीय नगर परिषद कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है, जो कि शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रही। सफाई कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार संघर्षरत हैं और अपनी मांगों को पूरा किए जाने को लेकर सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं। लेकिन उनका आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है, जिसके विरोध में उन्होंने आज भिवानी नगर परिषद कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया, साथ ही साथ नारेबाजी भी की। उन्होंने बताया कि सरकार से बार बार वार्ता करने के बावजूद भी उनकी मांगें नहीं मानी जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार से वार्ता में उन्होंने उनकी मांगों को जायज़ बताया था, लेकिन नोटिफिकेशन भी जारी नहीं कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो वे बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। वहीं उन्होंने अपनी मांगों को गिनवाते हुए कहा कि 100 गज के प्लाट और रेगुलाइजेशन की पॉलिसी, समान काम समान वेतन और कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, इस तरह की उनकी मांगे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनका एरियर भी उन्हें दिया जाए। उन्होंने बताया कि 157 सफाई कर्मचारियों का लगभग 3.5 करोड़ रुपए का एरियर अटका हुआ है। इन मांगों को लेकर वे लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो आने वाले समय में आंदोलन लंबा करेंगे। भिवानी से सुमित जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। तो वहीं एक तरफ जहां लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, तो वहीं केंद्र सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए पेट्रोल डीजल पर 2 रुपये कम कर दिए हैं। ऐसे में फरीदाबाद के लोगों का कहना है कि पेट्रोल डीजल पर 2 रुपये कम हुए हैं, आम जनता को थोड़ी राहत जरूर मिली है। ऐसे में महंगाई भी कम हो जाए तो लोगों को और ज्यादा राहत मिल जाएगी। उनका और क्या कुछ कहना है, आपको हम सुनवा देते हैं। बहुत सर राहत मिला, गरीब आदमी कम से कम राहत हुआ है। क्या लगता है और कम होना चाहिए या ठीक है ये भी? सर थोड़ा बहुत और कर देना तो अच्छा लगेगा। फायदा है, अभी फायदा है, 2 रुपये फायदा हुआ है।
ऐसे कुछ नहीं होता, काय टाइम पे 50 रुपए था, 2 रुपए से कुछ फर्क नहीं पड़ता गुरुजी। अगले चुनाव के बाद पता कितना पड़ जाएगा? मतलब कि चुनाव के बाद फिर बढ़ाना है उन्हें, वो मतलब कि महंगाई बढ़ानी है उन्हें। कितना करना है? महंगाई बढ़ाते रहनी है उनको। हमारे लिए तो भाई बहुत फायदा, हमारा तो पूरे दिन फील्ड का काम है, 2 रुपये का मैं और कम हो जाए ज़्यादा बढ़िया जी। हमारा तो भैया पूरे दिन कम से कम 100 किलोमीटर बाइक चलती है जी, तो हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है जी। जो भी 2 रुपये कम हुआ वो बहुत बढ़िया हुआ है, कम तो हुआ कुछ, ये ग्राहक के लिए बहुत बड़ी बात है। क्या लगता है आने वाले समय में और कम हो सकता है? मोदी सरकार रहेंगी तो कम होने के हम चांस है, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। तो 2 रुपये से कुछ राहत मिलेगा कि राहत क्यों नहीं मिलेगा? इस पे जैसे कि महंगाई हो गई या किसी और चीज़ पे? इसी महंगा टाइम पे ही 2 रुपये ही बहुत है। मैं बहुत खुशी भी, 2 रुपये सस्ता हुआ, और भी सस्ता हो जाए तो और खुशी हो जाए जी। महंगाई से राहत मिल जाएगी जी। कितना राहत मिला है इससे कि लोगों को, आम जनता को? बहुत राहत मिला है सर जी। और कम होना चाहिए लगता है जी आपको? सर, हो जाए तो अच्छी बात है। तो वहीं केंद्र सरकार ने चुनाव से पहले आम जनता को बड़ी राहत दे दी है। पेट्रोल डीजल पर 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती कर दी गई है, जो आज से लागू भी हो गई है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने पेट्रोल डीजल पंप पर स्थिति का जायजा लिया है और लोगों से भी बातचीत की है। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोल और डीजल के रेट में कमी कर दी है, जिसके बाद आज की बात की जाए तो आज पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपये प्रति लीटर कटौती कर दी गई है। हालांकि काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा भी मिलेगा। इस वक्त हम खड़े हैं सिरसा के शर्मा पेट्रोल पंप पर, जहाँ तस्वीरों के जरिए आप देखते हैं कि लोग यहाँ अपनी वाहनों में पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। सबसे पहले आपको मीटर दिखा दें कि डीजल का रेट अब 89 रुपीज़ 8 पैसे पेट्रोल दर्ज किया गया है, जबकि पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल 96 रुपये 27 पैसे आज रिकॉर्ड किया गया। हालांकि इससे पहले दोनों ही किस्मों में 2-2 रुपये का इजाफा था, लेकिन आज केंद्र सरकार ने 2-2 रुपये पेट्रोल और डीजल में कटौती कर दी है। कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे जो यहाँ पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं। सर, क्या कहेंगे, 2 रुपये पेट्रोल और 2 रुपये डीजल कम किया है, कितनी राहत महसूस कर रहे हैं? तो ऊँट के मुँह में जीरे के समान है। पेट्रोल और डीजल जो क्रूड का हमारा रेट है उसके मुताबिक बहुत कम होना चाहिए। कितना आप चाहते थे कि पेट्रोल डीजल का रेट कम हो? 60-70 के बीच में होना चाहिए। तो लगता है इससे कुछ फायदा होगा? ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। चुनाव में अपनी जीत हाथपत्ती करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। चाहे वो रसोई गैस की बात हो, पेट्रोल की बात हो, डीजल की बात हो, आज इनको रेट याद करना कम आ गया। अब तक उन्होंने कब कुछ भी नहीं किया। बस एक ही बात कहता हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये लोग सीता के पति के नाम पे वोट तो मांगते हैं और फायदा नीता के पति का करना चाह रहे हैं। तो कोई फायदा नहीं होगा? कोई फायदा नहीं। साफ तौर पर ग्राहकों का मानना है कि मात्र चुनावों के मद्देनजर लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, ऐसे में केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल में 2 रुपये की कटौती की है, जिससे कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार को आम लोगों को राहत देनी थी तो पेट्रोल और डीजल के दामों में ज़्यादा रेट की कमी करनी चाहिए थी और कहीं ना कहीं महंगाई को भी कंट्रोल करना चाहिए था। सिरसा से इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के रेटों में 2 रुपये की कटौती करने के बाद पेट्रोल पंप पर तेल लेने पहुंचे कई वर्गों के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। किसी ने सरकार के फैसले को चुनावी लॉलीपॉप बता दिया तो किसी ने फैसले को बेहतर बताते हुए सरकार की तारीफ भी की है। पेट्रोल पदार्थों की कीमतों में कटौती करने के बाद प्रति लीटर पेट्रोल दर 95.28 रुपये और डीजल की कीमतें 84.17 रुपये हो गई हैं। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा पूरे भारतवर्ष में यहाँ डीजल और पेट्रोल के दाम घटाए गए हैं 2 रुपये। वहीं आप देख सकते हैं कि चरखी दादरी के पेट्रोल पंप पर यहाँ वाहनों में तेल डलवाने के लिए बाइक सवार आए हुए हैं। वहीं 2 रुपये की राहत मिलने पर अगर कहा जाए तो कुछ लोगों को राहत मिली है। यहाँ अगर डीजल की बात करें तो डीजल भी 2 रुपये कम हुआ है, जहाँ पहले 90 रुपये 14 पैसे था, अब 88 रुपये 14 पैसे हो गया है। वहीं पेट्रोल 97 रुपये था, वहीं अब 95 रुपये हो गया है। अगर ये जनता को राहत देने वाली बात है, यहाँ वाहनों की कतारें लगी हुई हैं या जहाँ जनता को राहत मिली है, वहीं लोगों का ये भी सोचना है कि जहाँ लोकसभा के चुनाव नज़दीक
होने के बाद ये सब हुआ है। वहीं हम एक दो चालकों से बात भी करेंगे और उनसे पूछेंगे कि 2 रुपए की राहत मिलने से क्या कुछ उन्हें लाभ हुआ है। जी भाई साहब, 2 रुपए की राहत पेट्रोल में की गई है, क्या कुछ आप मानते हैं इसको? बढ़िया हुआ भैया, काफी अच्छा है। क्या आप इसे चुनावी वो मानते हैं या फिर 2 रुपए की जो राहत जनता को दी गई है वो ठीक है? चुनावी तो देखो, वो तो टाइम बताएगा कितना लंबे टाइम तक राहत है, तो बाकी फिलहाल के लिए तो फर्क है जो भी है जैसा भी। तो जनता का कहना है कि यही जनता को मानना है कि 2 रुपए की राहत बहुत बड़ी राहत है। वहीं एक डीजल डलवाने के लिए यहाँ चालक भी पहुँचे हैं, उनसे भी पूछेंगे। और 2 रुपए की राहत सरकार ने दी है। 2 रुपए की राहत करने से मोदी जी का बार बार धन्यवाद करते हैं और हम ये चाहते हैं आने वाली सरकार भी मोदी जी की जाए। हम 2 रुपए से हमारे व्हीकल में बहुत फ़ायदा होता है। धन्यवाद। जनता का कहना है कि 2 रुपए की राहत से उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और उनका कहना है कि मोदी सरकार द्वारा जो ये राहत दी गई है वो बहुत ही सराहनीय है। अब तीसरी बार फिर मोदी सरकार आएगी। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज़। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। राम राम।